ट्रंप ने अपने समझ अनुसार इंडिया पे चला दिया है ब्रह्मास्त्र। क्या ये ब्रह्मास्त्र इंडिया पे डैमेजिंग होगा या फिर ये ट्रंप पे करेगा बैकफायर? ओए कबूतर, हेलो, ले जाओ इसका हॉस्पिटल में। आओ समझते हैं इसको इस वीडियो में। ट्रंप ने इंडिया पे टैरिफ बढ़ा के कर दिया है कुछ 25% पे, और सोशल मीडिया पे लोग कहने लग गए हैं कि इसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। बट होल्ड ऑन, रियलिटी कुछ और है। आओ इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों इंडिया को इन टैरिफ से घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और क्यों यूएस के लिए ये घाटे का सौदा हो सकता है। तो आओ एंड स्टे ट्यून्ड। पहले कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा के इंडिया पे 10% से कर दिया है 25% का। आओ कंपेयर करते हैं इनको उन कंट्रीज के साथ जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेड डील साइन कर ली है। साउथ कोरिया और जापान पे टैरिफ है कुछ 15% का, उधर ही वियतनाम और इंडोनेशिया पे 19 से 20% का है। तो आप ये बोलोगे कि यार ये तो काफी ज्यादा घाटे का सौदा है इंडिया के लिए, क्योंकि हम पे 25% का टैरिफ प्लस एडिशनल पेनल्टी, क्योंकि हमारी दोस्ती है रशिया के साथ। पर क्या आपको ये वाली चीज पता है कि इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है कुछ 11% ऑफ आवर जीडीपी, और हमारा टोटल एक्सपोर्ट और टू यूएस है कुछ 2% ऑफ आवर जीडीपी। कंपेयर करो इसको थाईलैंड के साथ जो 70% डिपेंड करता है अपने एक्सपोर्ट्स पे, और वियतनाम कुछ 86%। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडिया एक एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नहीं, रादर एक डोमेस्टिक ड्रिवन मार्केट है। तो इसका इंपैक्ट टैरिफ का अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट है कि हम पे इसका मीनियल 0.2 to 0.4% ऑफ आवर जीडीपी का इंपैक्ट हो सकता है। तो समझो कि ट्रंप एक्चुअली में चाहता क्या है। ट्रंप की स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा सिंपल है कि वो अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ एक डील बनाना चाहता है कि उसका ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए। हर कंट्री के साथ सेम 4 मांगे रखता है ट्रंप। पहला उसकी मांग है कि ऑलमोस्ट 0% पे यूएस के गुड्स को आने दो अपनी कंट्री में, और दूसरा कि 15 से 25% का टैरिफ जो है वो एक्सेप्ट करो अपने एक्सपोर्ट्स पे। तीसरा कि यूएस से खरीदो उनके एयरक्राफ्ट, ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट्स, और चौथा इन्वेस्ट करो यूएस में और उधर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो। ये तो काफी ज्यादा बढ़िया डील है फॉर अमेरिका, बट क्या ये प्रैक्टिकल है इंडिया के लिए? पहले ये समझो कि जिन कंट्रीज ने ऑलरेडी ट्रेड डील साइन करी है यूएस के साथ, उधर क्या होगा। आओ समझते हैं इसको एग्जांपल के साथ। इमेजिन करो कि रमेश है जिसने अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करी है वियतनाम में, और कपड़े जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है वो यूएस में। अब उधर का जो उन पे टैरिफ लगा है वो है 20% का। इमेजिन करो अभी तक जो प्राइस था वो था 100 रुपए का। तो अब रमेश के पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला कि वो इसी 100 रुपए में जो 20% इंक्रीज ऑफ टैरिफ है उसको एब्जॉर्ब कर ले 100 रुपए में, और एज इट इज बेच दे इसको अमेरिका में। दूसरा है कि वो प्राइस बढ़ा के कर दे 120, फिर इसको जाके बेचे यूएस में। तो दोनों ही सिचुएशन में घाटा जो है वो है अमेरिका का। कैसे? पहला जो है जिसमें कि प्राइस जो है वो अगर एब्जॉर्ब करता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि कस्टम कलेक्शन जो यूएस एक्सपेक्ट कर रहा है वो उनको नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर 120 रुपए में बेचता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी फॉर यूएस कंज्यूमर्स, जिसकी वजह से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस एंड कंज्यूमर रिवोल्ट बढ़ जाएगा इन यूएस, जो कि ऑलरेडी देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज टैरिफ जो अभी तक चल रहे थे मार्केट में। और दूसरा, यूएस का डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, ऑयल्स हो गए, या फिर उनके एयरक्राफ्ट हो गए, उनका खरीदने का क्या? ये काफी ज्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन है, और इसको फ्रक्टिफाई होने में और कंप्लीट होने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। नेगोशिएशंस होंगी प्राइस पे, स्पेसिफिकेशंस पे। तो असली में क्या आउटपुट आता है वो हमें देखना पड़ेगा इन द लॉन्ग टर्म। अब क्या ये इंडिया के लिए प्रैक्टिकल है? पहली चीज कि इंडियन एक्सपोर्टर्स के पास इतनी बैंडविड्थ ही नहीं है कि वो 25% का टैरिफ जो है वो खुद एब्जॉर्ब कर ले, और दूसरा F-35 जैसा एयरक्राफ्ट, ये अभी हमारी डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है, और दूसरा ये काफी ज्यादा कॉस्टली है। तो ये है एक प्लेन ब्लैकमेल इंडिया की तरफ। तो इंडिया के पास अब 2 सिचुएशन होती हैं, या तो ये इस ट्रेड डील को एक्सेप्ट कर ले और सरेंडर कर ले, और दूसरा कि ट्रंप जो कर रहा है उसको करने दे
और टैरिफ लग रहे हैं तो उसको लगने दे। मैं सपोर्टर हूँ सेकंड ऑप्शन का, बिकॉज हमारे इधर के एक्सपोर्टर्स कभी भी टैरिफ को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और इसको एज इट इज प्राइस को बढ़ा के बेचेंगे ये यूएस में। अब अगर यूएस इंपोर्टर्स को खरीदते हैं तो वेल एंड गुड है, इफ नॉट देन हमारी डोमेस्टिक डिमांड ही काफी है इन ऑर्डर टू सस्टेन आवर मार्केट एंड एट द सेम टाइम और भी बहुत सारी डोमेस्टिक मार्केट्स हैं जिसमें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट मार्क माय वर्ड्स, 3 से 6 महीने के अंदर ही एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे ट्रेड पॉलिसी जो अभी ट्रंप ने निकाली है उसके ऊपर। एंड ट्रस्ट मी, एज वी ऑल नो, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। इसका इंपैक्ट डायरेक्टली यूएस की इकोनॉमी पे भी होगा, इंपोर्ट स्लो हो जाएंगे, कंज्यूमर मार्केट इंपैक्ट होगी और इस पे डॉलर पे भी इंपैक्ट आएगा। कंज्यूमर रिवोल्ट होने की वजह से या तो ट्रंप को ये वाली पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी या फिर पॉलिटिकल बैकलैश झेलना पड़ेगा। तो टू कंक्लूड, इंडिया को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इस टैरिफ की वजह से हमारी डोमेस्टिक डिमांड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दूसरा, हम एक एक्सपोर्ट डिपेंडेंट नेशन नहीं है। तो अगर आपको ये वाली एनालिसिस पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या लगता है आपको कि ट्रंप के इस वाली पॉलिसी से क्या इंपैक्ट होने वाला है। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड एंड थैंक यू।